मैं साहस पूर्वक बोलता हूं कि गांधी अपने कर्तव्य में नाकाम रहे और उनकी नीतियों, उनके कर्मों से करोड़ों हिंदुओं को सिर्फ और सिर्फ बर्बादी और विनाश की प्राप्ति हुई। देश में ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं थी जिसे अपनाकर इस दोष की सजा गांधी को दिलाई जा सके। इसलिए मैंने घातक मार्ग का अनुसरण किया। यह था 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर देने वाले नाथूराम गोडसे का जज के सामने दिया आखिरी बयान। गोडसे आगे कहते हैं, आत्मसम्मान, कर्तव्य तथा अपने देशवासियों के प्रति अटूट प्यार कभी कभी हमें अहिंसा के सिद्धांत से हटने के लिए बाध्य कर देता है। नेहरू जैसे कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने गांधी जी की मूक सहमति से जिन्ना के समक्ष आत्मसमर्पण करके इस देश को काट डाला। इस कारण मेरा मस्तिष्क खतरनाक क्रोध से भर गया। मैं कभी यह नहीं मान सकता कि किसी आक्रामक का सशस्त्र प्रतिरोध कभी गलत अथवा अन्यायपूर्ण हो सकता है। अगर संभव हो तो आक्रांता को बलपूर्वक वश में करना मैं अपना धार्मिक एवं नैतिक कर्तव्य मानता हूं। गोडसे कहते हैं, मैंने ऐसे शख्स पर गोली चलाई जिसने सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की कीमत पर पाकिस्तान का सगा होना साबित किया, भारत माता के टुकड़े करना स्वीकार किया। परिणाम स्वरूप 15 अगस्त 1947 को भारत देश का 1/3 हिस्सा हमेशा हमेशा के लिए विदेशी भूमि बना दिया गया। अपने 5 घंटे के वक्तव्य के अंत में गोडसे कहते हैं, मैंने जो कुछ भी किया है उस पर मुझे किसी प्रकार का खेद नहीं है, अपितु मुझे इस पर गर्व है। मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि एक दिन इतिहास के ईमानदार लेखक मेरे काम का वजन तोलकर इसका मूल्यांकन करेंगे। मेरी अंतिम इच्छा है कि जब तक हमारी पवित्र सिंधु नदी भारत के ध्वज के नीचे ना बहने लगे, तब तक मेरी अस्थियों का विसर्जन ना किया जाए। गांधी जी की हत्या के मामले में गोडसे के खिलाफ फैसला सुनाने वाले 3 जजों में से एक जज जस्टिस GD खोसला ने अपनी किताब द मर्डर ऑफ द महात्मा में लिखा, बापू के हत्यारे का अंतिम बयान सुनकर अदालत में मौजूद लोग फक फपक कर रो रहे थे। सजाए मौत देने वाले जजों की आंखों में भी आंसू आ गए थे, उनकी आंखें नम हो गई थी। खोसला आगे लिखते हैं, उस वक्त कोर्ट में मौजूद जनता को यदि जज का दर्जा देकर उनसे फैसला सुनाने को कहा जाता तो निश्चित ही वह सब लोग भारी बहुमत से गोडसे को गांधी जी की हत्या के आरोप से निर्दोष करार दे देते। जज खोसला ने जहां एक और बड़ी ईमानदारी से अपनी पुस्तक में गोडसे के अपने अंतिम बयान को लिखा, जिसमें बकौल गोडसे स्वतंत्रता संग्राम में गांधी की भूमिका के कारण मैंने उन्हें महात्मा माना और इसी कारण गोली मारने से पहले मैंने गांधी जी के पांव छुए। दूसरी ओर खोसला यह भी लिखते हैं कि सबको पढ़कर पाठकों को लग सकता है कि मैं गोडसे का समर्थन करता हूं और ऐसा मानने वाले जज को फांसी जैसी सजा गोडसे को नहीं सुनानी चाहिए थी। पर इस पर मेरा मानना है कि गोडसे एक कम पढ़ा लिखा मामूली व्यक्ति था। उसने यह कैसे मान लिया कि उसके तर्क ठीक हैं और उसे एक ऐसे व्यक्ति को समाप्त कर देना चाहिए जो सदियों में मात्र एक आध बार ही आता है। गांधी को मात्र एक चश्मे से नहीं देखा जा सकता। हम सब जानते हैं कि आजादी का आंदोलन लगभग 90 सालों का संघर्ष था। लड़ाई स्वराज की थी, पॉलिटिकल आजादी की थी, यानी भारत को भारतीय चलाएं इस फलसफे की थी। वैसे तो इंडियंस को लेजिस्लेचर में स्थान 1891 से मिलना शुरू हो गया था। 1909 में कुछ और हाथ खोले गए, हमें नगर पालिकाओं को चलाने की आजादी मिली। ये आजादी, ये स्वराज,
ये राजनीतिक स्पेस 1919 के सुधारों के साथ ही तेजी से मिलना शुरू हो गए थे। अपने पूर्ववर्ती मुगल शासकों के विपरीत अंग्रेज कहीं अधिक उदारवादी और लोकतांत्रिक थे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। फिर भी आजादी का बड़ा बैराज गांधी जी के पदार्पण के बाद ही खुला था, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। होम रूल वाली मांग काफी हद तक 1935 के इंडियन गवर्नेंस एक्ट में मिल गई थी और स्टेट गवर्नमेंट बनाने का अधिकार भी हमें कुछ इफ एंड बट के साथ मिल गया था। केंद्र सरकार में भारतीयों को मंत्री बनाया जाने लगा। 1942 के चर्चिल के क्रिप्स मिशन से लेकर 1946 के एटली के कैबिनेट मिशन तक शासन छोड़ने की नेगोशिएशन चलती रही और अंततः अंग्रेज 100% भारत छोड़ने को मजबूर हुए। इस समय गांधी जी की भूमिका को नकारा नहीं जा सकता। हां, इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर से इंग्लैंड के खराब हुए आर्थिक हालात का भी योगदान है। अनेक क्रांतिकारियों के बलिदानों का भी योगदान है। आजाद हिंद फौज का भी योगदान है और विशेष रूप से सबसे ज्यादा आईएनए ट्रायल के कारण बने माहौल का भी योगदान है, जिसके परिणाम स्वरूप नेवल म्यूटिनी हुई। नेवल म्यूटिनी का भी बहुत बड़ा योगदान है, जिसने इटली की हड़बड़ी बढ़ा दी थी। आखिरकार अंग्रेजों ने पूरी सॉवरेनिटी 1947 में छोड़ दी और हमने 1950 में धारण कर ली, काफी हद तक ब्रिटिश की ही कॉपी करके। तो ऐसे में गांधी जी के योगदान को पूरी तरह नकारना किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। तो गांधी की हत्या का सहारा लेकर एक पूरी विचारधारा को ही विलन साबित करने की शरारत का भी संज्ञान लेना आवश्यक है। गांधी जी की हत्या को लेकर भारत में एक कुलीन वर्ग हमेशा आरोप लगाता आया है कि महात्मा की हत्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की मिली भगत से हुई है। इस पर बेल्जियम के एक प्रसिद्ध लेखक कोएनराड एल्स्ट अपनी पुस्तक वाई आई किल्ड द महात्मा में लिखते हैं, खुराम गोडसे हिंदू कट्टरपंथी नहीं थे तथा गांधी और गोडसे के बीच संघर्ष धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता के बीच नहीं था, बल्कि यह हत्या पूरी तरह से राजनीतिक प्रकृति की थी। इसके अनुसार पाकिस्तान तो उस दिन अस्तित्व में आ गया था जिस दिन मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध में प्रवेश किया था। उन्होंने लिखा कि ऐसे अकाट्य सबूत हैं जो गोडसे को आरएसएस से जोड़ते हैं। स्वयं गोडसे ने भी स्पष्ट रूप से आरएसएस के साथ अपने जुड़ाव को स्वीकार किया था, परंतु यह कहना कि इस हिंदू संगठन ने यानी आरएसएस ने महात्मा की हत्या में हाथ बटाया था, एक तरफ तो साफ साफ झूठ है, दूसरी तरफ एकेडमिक रूप से धोखाधड़ी है और राजनीतिक रूप से शरारत है। एल्स्ट लिखते हैं, इस घटना के बाद आरएसएस ने न केवल हत्या से खुद को अलग कर लिया, बल्कि पाकिस्तान और पाकिस्तान परस्तों के प्रति गांधी की विनाशकारी नीतियों की आलोचना करने की वैचारिक स्थिति लेने से भी सार्वजनिक रूप से इनकार कर दिया। एल्स्ट का मानना है कि आरएसएस को हत्या और महात्मा के वैचारिक रुख के बीच अंतर करना चाहिए था। गोडसे के गोली चलाने और संघ के मजबूरीवश निरपेक्ष बने रहने के स्टैंड के कारण महात्मा रातों रात एक आदर्श व्यक्ति बन गए। आगे लिखते हैं, गोडसे का अपराध न केवल एक संगठन के रूप में संघ के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, बल्कि इसने विभाजन और उससे जुड़ी हिंसा के खिलाफ हिंदू गुस्से को कम करने में भी मदद की। बेल्जियम के इस लेखक ने आगे लिखा, गांधी की मौत ने पूरे भारत में एक सदमे की लहर भेजी, जिसने पाकिस्तान विरोधी आंदोलन को पूरी तरह से रोक दिया और सापेक्ष सांप्रदायिक तुष्टीकरण की शुरुआत की, कि भारत में कई दशकों तक चली। एल्स्ट आगे लिखते हैं कि कैसे इस हत्या ने बदले की भावना की लहर शुरू की, जिसने हिंदू महासभा, आरएसएस और सबसे बढ़कर चित्त पावन ब्राह्मणों को प्रभावित किया।
हत्या के तुरंत बाद न्यूयॉर्क टाइम्स के एक लेख में अकेले बॉम्बे में पहले ही दिन 15 लोगों और पूना में 50 लोगों की मौत की बात कही गई। इसके बाद यह हिंसा सांगली, कोल्हापुर और सतारा तक फैल गई और इसमें सैकड़ों ब्राह्मणों का नरसंहार हुआ। एस ने लिखा कि मरने वालों की संख्या इससे कहीं बड़ी हो सकती है, लेकिन दुख इस बात का है कि अब तक इन हत्याओं पर सिर्फ इसलिए गौर नहीं किया गया क्योंकि वे गोडसे की जाति के लोग अर्थात ब्राह्मण थे। खैर, ये तो थी महात्मा गांधी की हत्या, आजादी में उनके योगदान तथा नाथूराम गोडसे की मनह स्थिति पर एक संक्षिप्त रिपोर्ट। इस पर विस्तृत रिपोर्ट फिर कभी। नेहरू जी द्वारा विनायक सावरकर को इस हत्या में फंसाए जाने के प्रयास संबंधित चर्चाओं पर भीमराव अंबेडकर जी के पक्ष के विषय में भी कभी बात करेंगे। वीडियो को लाइक करने के साथ ही वीडियो में कई बातों से सहमति अथवा असहमति होने पर कमेंट अवश्य करें। उचित लगे तो चैनल का सब्सक्राइब बटन दबाकर ऑल बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार।